खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर की, जहां पर ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने ड्रग नेटवर्क का खुलासा किया तो पुलिस ने 9 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। 4 अलग अलग ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े तस्कर गिरफ्तार किए गए, तो वहीं आरोपियों के पास से 400 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया। जब्त ड्रग्स की कीमत 80 लाख रुपए है। पंजाब से ड्रग्स खरीद कर रायपुर में सप्लाई हो रही थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से। ऑपरेशन निश्चय के तहत लगातार कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग प्रकरणों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 400 ग्राम चिट्टा बरामद करते हुए इसके कब्जे से एक अन्य हिंडोई कार, 4 नग मोटरसाइकिल, 10 नग मोबाइल फोन, इस प्रकार कुल 1 करोड़ 3 लाख रुपए का मसूरका जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ऑपरेशन निश्चय के तहत में अलग अलग क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई करते हुए पूर्व के प्रकरणों में लगभग 7 प्रकरणों में 69 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और नेटवर्क को ध्वस्त किया गया था। इसमें पुलिस को आशंका थी कि इस नेटवर्क के पूर्ण रूप से खत्म होने के बाद कोई नेटवर्क पुनः डेवलप हो सकता है, इसलिए सतत निगाह रखी गई थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, एक बड़ा खुलासा हुआ है, ड्रग नेटवर्क का खुलासा हुआ है, क्या कुछ डिटेल इस पर सामने आई अब तक? बिल्कुल अस्मिता, ये ड्रग नेटवर्क का जो है बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि अगस्त महीने में देखे जब ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई लोग गिरफ्तार हुए। लगभग 70 के करीब जो है जो ड्रग पेडलर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इसी में नब्या मलिक जैसे जो बड़े इस गिरोह के लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद से पुलिस का ये मानना था कि लगभग वो नेटवर्क है वो उसको ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन लगातार ऑपरेशन निश्चय चल रहा था। उसी कड़ी में कल एक कार्रवाई की गई है, जिसमें 4 जो गिरोह हैं छोटे अलग अलग, उन पर कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 400 ग्राम की हेरोइन जब्त की गई है। कुल टोटल उनके पास से जो गाड़ियां भी हैं वो जब्त की गई हैं। 1 करोड़ से ज्यादा का जो है मसरूका पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। पुलिस के जो एसएसपी हैं लाल उमर सिंह, उन्होंने जो बताया कि पहले जो बड़े पेडलर थे बड़ी मात्रा में जो पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते छत्तीसगढ़ में बड़ी खेप मंगाया करते थे, उस नेटवर्क से टूट जाने के बाद नया जो नेटवर्क है उसके डेवलप होने की उनको आशंका थी। और वो नेटवर्क डेवलप भी हुआ और इसके तहत जितने भी छोटे पेडलर हैं वो डायरेक्ट पंजाब जाकर छोटी छोटी मात्रा में वहां से ड्रग लेकर आकर छत्तीसगढ़ में और राजधानी रायपुर खासकर यहाँ पर सप्लाई कर रहे थे। तो उन 4 नेटवर्कों को पुलिस ने तोड़ा है और उनके जो है 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि कमलेश अरोड़ा उर्फ लाली का जो नेटवर्क है वो उसको तोड़ा है, इसमें से उनके सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये जो है दुर्ग भिलाई के जो बड़े पेडलर थे उनके लिए काम करता था फ्रंट में, और पंजाब जाकर वहां से ड्रग को लेकर आने के बाद छत्तीसगढ़ में सप्लाई करता था। दूसरे नेटवर्क में बघेल सिंह का नेटवर्क था। इस नेटवर्क में भी यही था कि छोटी छोटी खेपे पंजाब से मंगाकर यहाँ छोटे छोटे चिट्टा बनाकर उनको सप्लाई करने का इस पर आरोप है। इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और तीसरा नेटवर्क है आयुष दुबे का। आयुष दुबे जो है सुवीत श्रीवास्तव और पिंडर ग्रुप के लिए चिट्टा का उपभोक्ता था, और इसके द्वारा भी अगर देखा जाए तो ये भी पंजाब से ही पूरा माल जो है वो मंगाता था। इसके अलावा चौथा जो ग्रुप है वो गगनजीत सिंह का नेटवर्क था। अब इन 4 नेटवर्क को फिर से ध्वस्त किया गया है। ये छोटे नेटवर्क थे और इनके पास से 400 ग्राम जो हेरोइन है वो जब्त की गई है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि रायपुर पुलिस की जो ऑपरेशन निश्चय लगातार चल रहा है अगस्त माह से लेकर, वो अभी भी उसमें बड़ी जुल्फिकार, जहां पर एक तरफ लगातार ऑपरेशन निश्चय चलाया जा रहा है, एक के बाद एक गिरफ्तारी भी देखने को मिली है। नव्या की भी गिरफ्तारी हुई थी और उसकी साथी की भी गिरफ्तारी हुई थी। अलग अलग जगहों पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। क्या इस गिरफ्तारी के बाद अब और भी खुलासे या फिर और भी कोई बड़ा नाम शामिल होने की जानकारी? बिल्कुल, इस मामले में इस बात के खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और 4 नेटवर्कों को ध्वस्त किया है, इनका लेन देन किसके साथ था। जैसा कि पुलिस ने भी कहा है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की तलाश की जाएगी, मतलब इनका पिछला किसके साथ लेन देन था और आने वाले वक्त में किसके साथ लेन देन हो रहा था। जो हेरोइन लेकर पंजाब के रास्ते रायपुर लाई जा रही थी और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर, मुख्य रूप से रायपुर
दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, इन जगहों पर जो इसकी सप्लाई की जा रही थी। तो इससे संबंध किसके किसके हैं, ये माल आकर किस मात्रा में किसको दिया जा रहा था, कौन कौन लोग इसके लिए इस चेन में शामिल थे, उन तमाम लोगों पर पुलिस की नजर रहेगी। हो सकता है कि इस मामले में कुछ बड़े लोगों का खुलासा हो। हालांकि जब पिछले अगस्त महीने में जो कार्रवाई हुई थी, नब्बे मलिक की गिरफ्तारी हुई, उस दौरान भी यही बातें कही जा रही थी कि कुछ बड़े रसूख वाले लोग हैं। चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं, उनके परिवार के लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन वो लिंक जो है सार्वजनिक नहीं हुआ या इन्वेस्टिगेशन में उस बात का पता नहीं चला होगा। लेकिन अब जो 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो इनका भी लिंकेज पुराने लोगों के साथ जुड़ाव है, संबंध है। उन तमाम बातों की इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी। और पुलिस ने इस बात को लेकर भी अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति नशा ले रहा है और उसके परिवार के लोग पीड़ित हैं या किसी भी तरीके से उनके पास उनका युवक हो या युवती वो इसके जाल में फंस रहे हैं, तो वो सीधे तौर से भी पुलिस से गुप्त रूप से संपर्क कर सकते हैं और अपने जो बच्चे हैं, युवा हैं, उन पर परिवार भी नजर बना के रखे, क्योंकि ये एक समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है। और जो भी व्यक्ति, जो भी युवा या युवती इससे जुड़ते हैं, उनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं खतरे में जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवाओं का जीवन नर्क में जाता हुआ दिखाई देता है और उसी जीवन को बचाने के लिए ये लगातार पहल की जा रही है। ऑपरेशन निश्चय चलाया जा रहा है, एक के बाद एक कार्रवाई और गिरफ्तारी देखने को मिल रही है। अब इस गिरफ्तारी के बाद और भी खुलासे की उम्मीद आने वाले समय में देखना होगा कि और क्या कुछ खुलासा होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भिंड से बड़ी खबर की, जहां पर गौरव गुर्जर हत्याकांड से जुड़ा मामला सामने आया तो आरोपी जेपी कांकर की खतरनाक क्राइम हिस्ट्री सामने निकली है। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के समधी जेपी कांकर बताए जा रहे हैं। जेपी कांकर पर 13 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज हैं। हत्या की कोशिश, रासुका जैसे गंभीर केस हैं, तो वहीं गुंडा सूची में शामिल कर जिला बदर किया जा चुका है। तो बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि गौरव गुर्जर हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा मामला, जिसमें आरोपी जेपी कांकर की खतरनाक क्राइम हिस्ट्री सामने निकल कर आई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो देखिए, गौरव गुर्जर हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो आरोपी जेपी कांकर है उसके कई डिटेल निकलकर सामने आई है। खतरनाक क्राइम हिस्ट्री सामने आई है। जेपी कांकर पर 13 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज होने की जानकारी आई। हत्या की कोशिश, रासुका जैसे गंभीर केस जेपी कांकर पर है और वहीं गुंडा लिस्ट में भी शामिल कांकर जिला बदर किया गया है। अब देखिए, युवक को बंधक बनाकर मारपीट 2006 में मामला सामने आया। 2007 में गोलीबारी और हत्या की कोशिश की है। इसके बाद मंत्री के समधी की ये क्राइम हिस्ट्री बताई जा रही है। गौरव गुर्जर पूरे मामले में, हत्याकांड मामले में आरोपी जेपी कांकर की ये खतरनाक क्राइम हिस्ट्री सामने आई है। 13 से ज्यादा गंभीर केस, जिला बदर के मामले, जिला बदर किया गया, रासुका लगाया गया, हत्या के मामला और हत्या के कोशिश का भी आरोप मंत्री के समधी जेपी कांकर के पर है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां पति ने काटी पत्नी की नाक। विवाद के बाद पति ने किया हमला। घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया है, तो पुलिस आरोपी पति को तलाश रही है। घायल पत्नी का अस्पताल में इलाज